राम राम सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है टेरेटोजेनेसिस। टेरेटोजेनेसिस को हिंदी में विरूप जनन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह अन्य नामों से भी एग्जाम में आ जाता है, तो इसके अन्य नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। टेरेटोजेनेसिस हो गया, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विरूप जनन। एक तो ये हो गया, इसके अलावा इसको मेलफॉर्मेशन भी कहा जाता है, ग्रोथ डिसऑर्डर भी कहा जाता है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी कहा जाता है। डेवलपमेंट की प्रोसेस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि आ जाए, तो भ्रूण में भी त्रुटि आ जाएगी, एम्ब्रियो में भी त्रुटि आ जाएगी, और ऐसे बच्चे में त्रुटि आ जाएगी, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टेरेटोजेनेसिस कहा जाता है। टेरेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है और बच्चे में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान बच्चे में कोई ना कोई प्रकार की किसी न किसी कारण से त्रुटि आ गई, तो उसे ही टेरेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान होने वाली विकृति होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया में किसी टाइप की विकृति आ जाए, तो बनने वाले एम्ब्रियो में अनेक ऑर्गन विकृत टाइप के बनेंगे और उसमें क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। दोस्तों, ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है, जिसमें ऑर्गन विकृत बन रहे हैं, टेरेटोजेनेसिस की प्रोसेस पाई जा रही है, उस बच्चे को टेरेटा कहा जाता है, टेरेटा कहा जाता है। और ये संपूर्ण प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टेरेटोजेनेसिस कहा जाता है। और साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम टेरेटा की स्टडी करते हैं, उसे टेरेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेरेटोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं ये टेरेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कितने टाइप की होती है। ये दोस्तों मेनली 2 टाइप्स की होती है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे अंदर डेवलपमेंट डिसऑर्डर या ग्रोथ डिसऑर्डर एक तो जेनेटिक भी हो सकते हैं और एक इन्वायरमेंट के कारण भी आ सकते हैं। यदि माता पिता के कारण बच्चा विकृत बन रहा है या उसमें कोई परेशानी आ रही है, तो उसे बोलेंगे जेनेटिक टेरेटोजेनेसिस। इन्वायरमेंट के कारण बच्चा विकृत बन रहा है, तो उसे इन्वायरमेंटल टेरेटोजेनेसिस कहा जाता है। दोस्तों, जेनेटिक टेरेटोजेनेसिस को भी 2 भागों में बांटा गया है, ह्यूमन टेरेटोजेनेसिस व एनिमल टेरेटोजेनेसिस। ह्यूमन टेरेटोजेनेसिस को भी 2 भागों में बांटा जाता है। ह्यूमन टेरेटोजेनेसिस को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो स्ट्रक्चरल एनोमेली और एक फंक्शनल एनोमेली। स्ट्रक्चर एनोमेली का मतलब होता है संरचनात्मक विरूपताएं, और फंक्शन एनोमेली का मतलब होता है कार्यात्मक विरूपताएं। जैसे कि गैलेक्टोसूरिया का नाम सुना है आपने, फिनाइलकीटोन्यूरिया का नाम सुना है, ये सभी फंक्शन एनोमेली का उदाहरण है। दोस्तों, अगर इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं और बाकी इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और यह एग्जाम में छोटे क्वेश्चन के रूप में ही आता है, तो अपन यहाँ तक भी इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह टॉपिक कैसा लगा, वीडियो में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।